Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. करीब 40 करोड़ की लागत से बना राम सेतु यानी कि नूरपुर के रास्ते जाने वाला ये पुल अपना पूरा रूप ले चुका है। लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है और यह शुभ काम रामनवमी के दिन हुआ। तो आज मौके पर यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य जी यहाँ पर उपस्थित है। तो हम उनसे बात करेंगे क्योंकि मैम आपने इंडिया के कैमरे में ही आश्वस्त किया था कि मार्च तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों की जाम की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिल सकेगा। आज यहाँ आई हैं, क्या कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने वादा किया था कि मार्च तक हम इस पुल को कंप्लीट करवा देंगे। इसकी पूरी निगरानी देखभाल समय समय पे करते रहे और हमने अपने वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश ही नहीं, पूरा कर दिया। ये मार्च के रामनवमी में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। जनता को बहुत समझाया गया कि इसका लोकार्पण हो तब शुरू हो, लेकिन जनता कहाँ सुनने वाली। जनता की ये अमानत है, जनता ने तुरंत इसको अपने हैंडओवर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। हमको भी अच्छा लगा और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे, अपनी सरकार का आभार करना चाहेंगे और अपने पूर्व पर जो हमारे PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद भाई साहब थे, जो आज केंद्र सरकार में सांसद बन गए हैं, मैं उनका भी आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से देखा, सुना और ये तो बनाया गया। इसके उस पार जो जर्जर हालत का पुल है, जरा कैमरा दिखा दीजिए, वो जर्जर पुल पे ही हमने उनको रोका था और उन्होंने वादा किया था और आज हमारी सरकार के वादे और हम सब ने जो जनता से वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, झूठे वादे हम लोग नहीं करते। नूरपुर का पुल बनकर तैयार हो गया, इसका नाम राम सेतु रख दिया गया है। राम सेतु नाम भी पास होके आ रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात की थी, फिर बात करूंगी कि इसका लोकार्पण कब करेंगे, कब समय देंगे। तब तक जनता जनार्दन हमारी चल रही है, चलती रहे। जनता से अपने इतना निवेदन जरूर है कि जो अभी नए नए पुल पे ये गंदगी, पीस थूकना और ये गंदगी, इस चीज को थोड़ा वंचित रखे, इससे थोड़ा बचे, क्योंकि ये धरोहर उन्हीं की है। बिल्कुल सही बात। ये चीज उन्हीं की है। ये जितना अच्छा स्वच्छ साफ रखेंगे, मैं महमूदाबाद को जितना अच्छा सुंदर स्वच्छ बनाना चाहती हूँ, उसमें मेरा सहयोग करें। तो देखिए, आपसे इंडिया भी अपील करता है कि कृपया ये पिचकारी यहाँ न मारे, यह आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। तो उस तरफ मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि कितने बड़े बड़े वाहन जो अक्सर उस तरफ फंस जाते थे। एक बड़ा वाहन निकल रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा वाहन नहीं आ सकता था। चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के समस्या आवागमन में हो, बोर्ड एग्जाम चलते हो, चाहे गन्ना जो ले जाने वाले किसानों को समस्या होती हो, तमाम आने वाले जॉब सर्विसेज वालों को दिक्कत होती हो, फिलहाल वो रिजॉल्व हो गए। अब देखिए, उस पुल पे कम लोग हैं, इस पुल पे ज्यादा। जी मैंने जाम से निजाम दिलाने के लिए इस पुल को बनाना निश्चित किया। इसके बाद हमारा सिधौली और महमूदाबाद का जो एक रेलवे को ओवरब्रिज बन रहा अधूरा है, वो भी जल्द ही पूरा होने वाला है। उसका भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और लखनऊ महमूदाबाद
कि जो क्रॉसिंग है जी। उसका भी पैसा पास हो गया है। 1,20,00,000 रुपया उसका भी ओवरब्रिज का, जी। ओवरब्रिज का पास हो गया है। बाईपास पहले से बनाया जा चुका है। तो हर तरह से जनता की सुविधा के लिए हम लोग हमेशा, हमारी सरकार हमेशा तत्पर है और हम लोग उसको करने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े जितने भी काम हैं, अभी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द हम इंदौरा जो पार्क बच्चों के लिए जी, कहा काम था शुरू- वो भी मेरा काम शुरू होता हुआ दिख रहा है। काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी भी सफाई व्यवस्था हो रही है, फिर उसका अभी शिलान्यास होगा। बहुत बड़े बड़े काम होंगे। हमारी सरकार पूरे देश की चिंता कर रही है, पूरे राष्ट्र की चिंता कर रही है। हम सब लोग पूरे महमूदाबाद की चिंता कर रहे हैं और पूरे चिंता करते हैं। इतना कोई परेशान करे, चाहे जितना कोई कमेंट्स करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं आती ही आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर जलते जलते कदम मिलाकर चलना होगा। हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। पत्रकार भाई मेरे हमेशा साथ रहते हैं। महमूदाबाद के सभी पत्रकार भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अर्पित जी, आपको तो विशेषकर धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एक आखिरी प्रश्न, फिर हम पब्लिक से सवाल करेंगे। ये प्रश्न है कि आपने एक रिंग रोड की बात कही थी, हालांकि अभी एक तरीके से उसके प्रयास में हैं आप। यातायात का जो ढांचा है उसको एकदम डेवलप करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। कैसी रिंग रोड की कल्पना है यदि जनता का साथ रहा? देखिए, महमूदाबाद को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाने की जो कल्पना है मेरे अंदर, जैसे अभी आपने देखा होगा सदन में हमने 2-1 बातें उठाई जी, है। 50 बेड का इमरजेंसी बेड और उसका भी सर्वे हो गया है। जी। यहाँ से रिपोर्ट बनकर चली गई है और हमने महिला डिग्री कॉलेज की भी बात उठाई थी जी। और हमने एक अपने पूरे महमूदाबाद के आउटर रिंग रोड की बात सोची है। जी जी बड़ा काम है, जी लेकिन काम करने वाले को अगर प्रयास करे तो कोई भी काम कठिन नहीं है बड़ा काम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कोई काम लेकर जाती हूँ तो वो कभी मुझे निराश नहीं करते हैं इस बात के लिए भी। लेकिन जैसे अभी सूत मिल में फैक्ट्रियाँ लगने की काम है, चुनाव का भी बहुत कम समय बचा है हमारे पास, तो जितने अभी काम चल रहे हैं इनको पूरा कर लें। नेक्स्ट में मुझे अगर हमारी जनता अपना चौकीदार, अपना सेवक बनाएगी तो हम जो ये अधूरे काम हैं इसे पूरा करने के लिए, बाकी विधायक आपसे लड़ते नहीं कि सब महमूदाबाद में क्यों जा रहा? हमारे सारे विधायक बहुत अच्छे हैं, सब हमारी सरकार अच्छी है, हमारे सब वो भाई हैं और हम उनकी बहन है। तो भाई हमसे नहीं लड़ते, बहन ही लड़ जाती है अपने भाइयों से कि देखो मेरे वहाँ ज्यादा पैसा आना चाहिए, आप कम लीजिए। तो हमारे सारे विधायक जितने भाई हैं सब मेरा सहयोग करते हैं, कोई से लड़ाई नहीं होती है। कहाँ रहते हैं? पिपली चांद। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं रमदाना। रमदाना। जब निकलते हैं इस तरफ रोड से तो दिक्कत होती थी? हाँ, पहले बहुत दिक्कत होती, अब क्या सहूलियत है? अब नहीं दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी नहीं लगती, अब ट्रैफिक नहीं लगती? नहीं लगती। सही हुआ काम? बहुत अच्छा काम। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 देंगे। 10 देंगे, ठीक है। आप तो प्रधान रहे, पूर्व प्रधान रहे, आना जाना लगा रहता है आपका। कई बार जब निकलते तो फंसते थे कि नहीं फंसते थे? बहुत जाम लगता था, बच्चों का आने जाने पढ़ाई में देर होती थी, किसी पेशेंट को मान लो जाना इमरजेंसी, उसके लिए बहुत समस्या थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बाबा जी के नेतृत्व में जो सुविधाएं मिल रही इसके लिए बहुत बड़ा आभार है। 10 में से कितने नंबर प्रधान जी? 10 100%। 100%। तो चचा का हाल बढ़िया, ये तो निपट गई, बढ़िया निपट गई। अब क्या हाल है? अब बढ़िया हाल है, बहुत अच्छे हाल है। रोजगार से निकलत रहा हो हाँ, निकल रहा है। तो दिक्कत होत रहा है? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत अब किसकी हद तक दिक्कत दूर हो गई? अब सभियों दिक्कत दूर हो गई, सभियों दिक्कत दूर है। हाँ, दूर हो गई। हाँ, सब दिक्कत दूर हो गई। हाँ, हाँ, 10 में से कई नंबर? पूरे नंबर 10। पूरे 10 नंबर। 10 नंबर। तो 10 नंबर। प्रधान जी क्या हाल चाल? कुर्ता जम रहा जम रहा है। हाँ, कहाँ जा रहे थे? बुलेरो से एकदम पार लगा। शादी में गए थे तो विधायक जी खड़ी थी तो हम सोचे अच्छा, विधायक जी खड़ी थी तो रुक गए। क्या है, ठीक है सुविधा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतर है। भाई जनता, पूरी जनता क्षेत्र के लिए। अब यहाँ अपना तो जिला सीतापुर है, बहराइच वाले सबके लिए यहाँ पे सुविधा हो गई, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो और लोगों से बात करेंगे। भैया हेलमेट जरूर लगावा करो, हेलमेट बहुत जरूरी है।
रोड अब बढ़िया हो गई है तो तेज भी चलता है ना मामला। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ। विकास हुआ है विकास तो हुआ। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में 1 नंबर दूंगा। हाँ? 1 नंबर दूंगा। 10 में 1 नंबर? भाई अकेला हो तो एक ही और तो दूंगा भाई। नहीं, अगर इस काम को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में 10। 10 में 10? हम सोचे 10 में 1। नहीं, 10 में 10। 10 में से 10, 1 नंबर का काम है, यही बोल रहे हैं। क्या हाल है सर, ठीक है? बढ़िया से बढ़िया। क्या लग रहा है? देखिए इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, इधर आप आते जाते थे, समस्या होती थी? महमूदाबाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सदियों से नहीं हो पाया वो आज देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है। और इससे भी जो ऐसी स्थितियां थी, जो इतनी जाम लगती थी, ये स्थिति थी कि यहाँ पे न मालूम कितने लोग एम्बुलेंस में फंसे रहते थे, सारी स्थितियों का आज जो है समाधान हो गया है। और इससे उपलब्धि और अच्छी क्या हो सकती है? अभी बहुत उपलब्धियां बाकी हैं, ये देखने को आगे मिलेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर। माइनस नहीं करेंगे? कोई माइनस नहीं, कोई माइनस माइनस बिल्कुल एक नहीं, नंबर। कोई माइनस नहीं, कोई माइनस नहीं। तो देखिए ये महमूदाबाद का एक ऐसा मार्ग जो चहलारी घाट को जोड़ता है, गुड़ैचा, रामपुर मथुरा, बांसुरा, तंबौर से बहराइच होता हुआ नेपाल तक का सफर तय करना है तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। और यहाँ इस बेल्ट के लिए, यहाँ इस पुल पे आप जैसे आते थे तो आप अगर आए हैं तो आपका ये अनुभव होगा, फंसना जरूर पड़ता था। तो फिलहाल अब राम सेतु बनकर तैयार हो गया है, काफी चौड़ा है। उस तरफ आप देख रहे हैं कम गाड़ियों का आवागमन है, इस तरफ ज्यादा गाड़ियों का आवागमन आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक कह रही हम 10 में से 10 नंबर देंगे। देखिए उधर कुछ हुआ, फोटो शूट भी करा रहे हैं, उनके लिए ये बढ़िया फोटो शूट का तरीका है। हम तो जब ईद में निकले तो हमने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे फोटो शूट कराते हुए दिखाई पड़े और फोटो शूट हमने भी कराया है जब हम आ जाए। तो फिलहाल बढ़िया चीज है, कहीं ना कहीं आप जो हमारे दर्शक देख रहे हो, इस काम के 10 में से कितने नंबर देंगे, आपका भी फीडबैक जानना हमारे लिए जरूरी है। विकास की इसी मुहिम में अगली खबर के साथ हम आपसे मिलेंगे। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।